हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देख लिया था। उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की, जिसमें हमने ओवरव्यू देख लिया था एक आर्की बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का। अब हम जो बात करने जाएंगे वो हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। एक्चुअल क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं पर हमें याद नहीं होता है और हम बहुत कंफ्यूजन फील करते हैं कि पता नहीं हमें याद है, हमें समझ आया है कि नहीं आया है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब हमें वो चीजें डिस्क्राइब करनी होती है, जब हमें वो चीजों का यूज होता है तो हम भूल जाते हैं या कंफ्यूजन के तौर पे हम क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो आज हम यहीं से सीख के जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, कौन सा कलर शो करते हैं, एक्चुअल में इनकी सेल वॉल कैसी होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जब हम ये फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके आर्की बैक्टीरिया के जितने एग्जांपल्स दिए हैं उनके बारे में। देन वी विल प्रोसीड विद यू बैक्टीरिया। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। तो चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब अगर हम पहले बात करें तो हम इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन। और सेम स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे भी बनता है। मैं साथ साथ इसलिए ड्रॉ करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को इसी टाइम पे याद हो जाए कि उसमें क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है। ये भी सेम हमारी यही स्ट्रक्चर बनेगा, सेल मेम्ब्रेन। फिर मैं ऊपर इसकी सेल वॉल ड्रॉ करूंगी, बट कुछ स्पेस छोड़कर ड्रॉ करूंगी। ये होगी हमारी सेल वॉल। ये मैंने सेल वॉल बनाई है और सेल वॉल हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन। सेम चीज मेरी यहां पे भी होगी। ये भी मेरी सेल वॉल है और ये भी किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकैन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच के गैप को मैं बोलती हूं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और यही सेम चीज मैं ग्राम पॉजिटिव में भी दिखाऊंगी। इसको मैं इधर एरो करके मेंशन करूंगी। पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब हम बात करेंगे यहां पे लिपिड्स प्रेजेंट इन सम क्वांटिटी। वैसे तो मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट वाला केस है, बट अगर प्रेजेंट होता है तो लिपिड उसमें बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। अब इधर हम बात करते हैं, यहां पे इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर लगता है बेटा। ये बना होता है लिपोपॉलीसेकेराइड का, यानी ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये बाइलेयर्ड है। देखने में ही पता चल रहा है। इन दोनों को ही मिलाकर, किसको, लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकैन को ही मिलाकर हम इसकी सेल वॉल बोलते हैं। अब बात हम इसमें करेंगे phospholipids and lipoproteins present in some, सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, क्वांटिटी। क्या बात कर ली अभी तक हमने, हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो हमारा होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव क्या होता है, बाई लेयर्ड होता है। अगर हम पहले ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। यही सेम चीज हमारे पास यहाँ भी है, बस फर्क कहाँ पे है, सेल वॉल में।
इसकी जो सेल वॉल बनी होगी किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल बनी होगी वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की। वैसे तो लिपिड्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं, बट अगर प्रेजेंट है तो लिपिड्स बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे। अब हम इधर बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, दोनों के बीच को बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल में कौन सी एक लेयर और एड ऑन हुई, तो इसको हमने बोला लिपोपॉलीसेकेराइड, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपके फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन। अब हम बात करते हैं ये कौन सा कलर रिप्रेजेंट करते हैं जब हम इनको स्टेन करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ब्लू कलर। On staining, and here it represents red or pink color on staining। तो अब हमें याद कैसे रखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। ग्राम पॉजिटिव को आप याद रखना ब्लू कलर से, ठीक है। ब्लू थोड़ा सा पॉजिटिव कलर होता है, वाइब्रेंट होता है, हमें देखने में थोड़ा सा सूदिंग टाइप का लगता है, तो हमने इसलिए उसको ब्लू से याद किया है। ग्राम नेगेटिव को कैसे याद करेंगे, हमेशा वो होता है डेविल, रेड कलर के सींग लेकर चलता है, तो ऐसे याद रखना। रेड और पिंक कलर जो है बेटा वो ग्राम नेगेटिव, जब भी स्टेनिंग करी जाएगी तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो करते हैं, रेड और पिंक कलर, जबकि ग्राम पॉजिटिव ऑन स्टेनिंग ब्लू कलर शो करेंगे। तो अभी तक मेरे हिसाब से ये दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो जाने चाहिए। क्या क्या बात की थी हमने, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर होगी और ग्राम नेगेटिव में बाइलेयर्ड होगी सेल वॉल हमारी। नेक्स्ट पे हमने बात की कि जब भी हम स्टेनिंग करेंगे अगर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लेकर जाना है, तो हमें याद रहेगा ऐसे कि ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर शो करेगा। और जब भी नेगेटिविटी की बात होती है तो रेड कलर दिखाते विलन हो गए, या वो जो डेविल वाले सींग अभी हमने डिस्कस किए वो रेड कलर में होते हैं। यानी अगर कोई बैक्टीरिया ऑन स्टेनिंग रेड या पिंक कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। अब मेरे हिसाब से आज के बाद से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है। जो मेन पॉइंट्स हमारे हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और मेरे हिसाब से अब वीडियो को देखने के बाद आपके पास ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, छोटी से छोटी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बाकी अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है आर्के बैक्टीरिया। इससे पहले हमने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को समझ लिया है। आर्के बैक्टीरिया की अगर बात करें बेटा तो इसको हमने बोला है लिविंग फॉसिल। अब दिमाग में आता है कि भाई लिविंग फॉसिल है क्या, क्यों बोला गया है, तो लिविंग फॉसिल है हमारा आर्के बैक्टीरिया। क्यों बोला गया है, ओल्डेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी सबसे पहले आने वाला बैक्टीरिया यही है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया है लिविंग फॉसिल। क्या है बेटा, इसका हार्श कंडीशन में सर्वाइवल है, ठीक है, हार्श कंडीशन सर्वाइवल, हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। अब हम इसके कैटेगरी की बात करें तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है बेटा वो है मिथानोजेंस। अब ये मिथानोजेंस क्या है बेटा, अगर हम मिथानोजेंस की बात करें तो ये आर्के बैक्टीरिया का एक टाइप है। और मिथानोजेंस कहाँ पे मिलते हैं, इनका क्या काम है और ये इसके एग्जाम्पल्स क्या है, अब हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये मिलते कहाँ हैं। तो मिथानोजेंस हमारे मिलेंगे आपको मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज बेटा होता है वो दलदल वाला एरिया। मैं यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज में समझने में, दलदल वाले एरिया में। फिर हम बात करेंगे ये और कहाँ मिलते हैं, राइस और पैडी फील्ड्स में। राइस और पैडी क्या होता है बेटा, सेमी एक्वेटिक फॉर्म ऑफ क्रॉप्स होता है, यानी जितनी भी पानी वाली क्रॉप्स होती हैं, सेमी एक्वेटिक फॉर्म्स ऑफ क्रॉप। फिर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भाई और कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, 1 सेकेंड, हाँ, सिम्बायोटिक
symbiotic association in rumen. rumen का क्या होता है? GIT, rumen of cattle. ये rumen of cattle यानी GIT ट्रैक्ट में मिलेगा हमारे कैटल्स के, ठीक है। और इसका क्या काम होगा? क्या हेल्प करता है ये? प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब भाई हमें पता है कि यहाँ पे अगर जीआईटी में, किसके जीआईटी में, यानी ये र्यूमेन में, कैटल के र्यूमेन में मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ कोई ना कोई तो काम के लिए होगा, ठीक है। वैसे ये सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग होता है। और अगर दूसरी बात करें तो बेटा ये बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे हमारे यहाँ हम इंडियंस ओपले वगैरह बना के रखते हैं इनके गोबर के सुखाकर, बेटा ये बायोगैस के प्रोडक्शन में काम करता है। हमारे ओपले जलते हैं ना, वैसे ही ये बायोगैस के प्रोडक्शन में काम करेगा। तो ओपले ओपले मैंने क्यों बार वर्ड क्यों यूज किया है बेटा? क्योंकि ये बनेगा अल्टीमेटली काउ डंग से। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, एरोबिक है, एनारोबिक है। तो ये ऑब्लिगेट एनारोबिक है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, ठीक है। सिर्फ ये एनारोबिक ही रहेंगे, एरोबिक नहीं होंगे। ऑब्लिगेट एंड एरोबिक यानी किस टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे? ये ऑब्लिगेट एनारोबिक, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक नेचर या एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात कर ले बेटा, तो है मिथैनोकोकस, फिर है मिथैनो माइक्रोबियम, नेक्स्ट है रिमेनोकोकस और बाद में एक्सेट्रा, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हमारे मेन हैं जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स किसके लिए है? सॉल्ट लविंग। इन्हें भाई नमक से बहुत ज्यादा प्यार है, तो जहां नमक वहां ये, ठीक है। तो ये कहां मिलेंगे? हाई सॉल्ट कंडीशन में, जहां पे नमक ज्यादा होगा वहां पे मिलेंगे। और ये कैसे होंगे? नेक्स्ट पॉइंट में इधर ही मेंशन कर दे रही हूं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। यानी ये क्या है? टाइम आने पे एरोबिक परफॉर्म कर लेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लेंगे, और टाइम आने पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेथानोजेंस की तरह इनके साथ कोई कंपनसेशन नहीं कि भाई ये सिर्फ एनारोबिक ही होंगे, ये एरोबिक भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जब इनका मन किया, यानी जब इनको ऐसा सराउंडिंग लगा कि भाई ये एनारोबिक लायक नहीं है, तो ये एरोबिक भी करना शुरू करेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, तो ये होंगे हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम। यहाँ पे भी एक्सेट्रा मेंशन कर देंगे क्योंकि भाई इतने सारे तो हैं ये। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पे बात करते हैं तो हमारा है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है भाई? ये हाई से हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइवल करेंगे, हाई टेम्परेचर सर्वाइवल है इनका। ये यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, तो बार बार हम इस चीज को मेंशन नहीं करेंगे। और क्या होगा इनके साथ? इट वर्क्स ऑन लो पीएच। लो पीएच पे काम कर जाएंगे। कैसे लो पीएच पे काम करेंगे? क्योंकि ये हाई एसिड मेंशन कर दे रही हूं, हाई एसिडिक कंडीशन। इनका ये लो पीएच पे काम करेंगे, यानी कि हाई एसिडिक कंडीशन में ये काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी एग्जांपल्स के बारे में बात करें, 1 मिनट में डस्टर ले लूं जरा। हाँ, एक पॉइंट है इसका भाई, ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? तो ये भी सेम होंगे हेलो की तरह, फैकल्टेटिव एनारोब्स। यानी जब इनकी मर्जी होगी, यानी जब इनको एनवायरमेंट लगेगा एनारोबिक लायक, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, और जब इनको लगेगा एरोबिक लायक, तब ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल मैं इधर साइड में मेंशन करी हूं क्योंकि क्या पता यहाँ पे दिखे ना, हाँ एक इनमें और है कि ये H2S, अगर इनको H2S मिल गया तो ये H2SO4 बेटा अपने आप बना लेंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है कि ये H2S से H2SO4 बना लेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं? अभी तक हमने चीजें डिस्कस की, आर्कीबैक्टीरिया लिविंग फॉसिल है। भाई क्यों बोला गया इसको लिविंग फॉसिल? क्योंकि ओल्डेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है। दूसरी चीज हमने बात करी। अब इसमें आते हैं हाई सर्वाइवल वाली कंडीशन। नेक्स्ट इसका जो पहला हमने डिस्कस किया उसको हमने बोला मेथानोजेंस। मेथानोजेंस कहाँ पे मिलेंगे? मार्शी एरियाज यानी दलदल वाले एरिया में मिलेंगे। राइस और पैडी फील्ड्स में मिलेंगे। चावल तो सब जानते हैं, कहते हैं ना चावल की खेती में पानी ज्यादा चाहिए। वैसे ही पैडी वगैरह भी बेटा ऐसा होता है, सेमी एक्वेटिक फॉर्म होते हैं। ये वो फॉर्म ऑफ क्रॉप्स है जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है कंपैरेटिवली टू द अदर क्रॉप्स। अब दूसरे की बात करें, भाई ये र्यूमेन ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक क्या? किसी के साथ मिलजुल कर होता है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? र्यूमेन ऑफ कैटल में। नहीं र्यूमेन समझ में आता, जीआईटी ट्रैक्ट याद कर लो भाई, ठीक है। जैसे हमारे में वो अपेंडिक्स वाला है ना, ऐसे इनके में मिलेंगे वो बैक्टीरिया, हमारे में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये वहां मिल रहे हैं तो भाई इनका कोई ना कोई काम होगा, इसीलिए तो तुम गोबर को जला लेते हो, क्योंकि इनका काम ही है बायोगैस का प्रोडक्शन करना। तो समझ गए कि अब गाय के या भैंस के उपले आप बेसिकली गाय के ही क्यों जला लेते हो। भैंस का मुझे कंफर्म नहीं है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, इसके ऑब्लिगेट होंगे यानी कंपल्सरी एनारोब्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मिथानोजेंस के एग्जांपल्स की, तो कौन कौन से होंगे? मिथानोकोकस है हमारे पास, मिथानो माइक्रोबियम है और रिमेनोकोकस है। तीनों के नाम इजी है याद करना। क्यों? मेथानो के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिमेनो क्यों बोल दिया? क्योंकि र्यूमेन में मिल रहे हैं। समझ आया? अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स क्या है? सॉल्ट लविंग है। जब ये सॉल्ट लविंग है यानी ज्यादा सॉल्ट वाले कॉन्सेंट्रेशन में मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे? फैकल्टेटिव एनारोब्स। जब इनको सराउंडिंग लगेगा एरोबिक रेस्पिरेशन लायक तब ये वो परफॉर्म करेंगे, जब इनको लगेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन लायक एनवायरमेंट तो ये वो परफॉर्म कर लेते हैं। कोई कंपल्सेशन नहीं है इनके साथ। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हैं? हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं बट ये हमारे मेन है तो मैंने ये मेंशन कर दिया है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में अगर हम थर्मो एसिडोफाइल्स की बात करें, नाम से समझ में आ रहा है, थर्मो मतलब गर्मी, एसिडोफाइल्स मतलब एसिडिक। 100 टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बियर कर जा रहे हैं, उसके बाद एसिडिक नेचर में काम कर रहे हैं यानी एसिडिक एरियाज में काम कर रहे हैं जहां पे भर भर के एसिड मिलेगा। और क्या है, अगर इनको तुमने H2S दे दिया तो H2SO4 अपने आप ही बना ले रहे हैं। दूसरी क्या बात करिए, ये भी भाई फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स सेम हेलोफाइल्स की तरह। अब हम जरा इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं जो कि हमारे काम आएंगे। सल्फोलोबस, थर्मोफाइलस, सही है, स्पेलिंग मैं एक बार चेक कर लूं। सल्फोलोबस, मैंने कहा था गलती होती है मुझसे। सल्फोलोबस एंड थर्मोफाइलस। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे आपके थर्मो एसिडोफाइल्स के। तो यहाँ पे हमने आर्कियोबैक्टीरिया अपना खत्म कर लिया है। एक चीज हमारी आर्कियोबैक्टीरिया की बची है, वो है इसके एक्सेप्शन। यहां मैं इतना बोर्ड इरेज कर दूं बस। तो फाइनली मैंने अपना बोर्ड इरेज कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स के कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे उसकी तरफ। पहले हेडिंग मेंशन कर लेंगे। तो यहां पे हमें पॉइंट डिस्कस करना है, मोस्टली फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। मैंने बोला ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2S का यूज करके क्या बनाएगा बेटा? ये वही C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज समझते हैं। और ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा, ये यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? सल्फर। यानी क्या हो गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S का यूज करके क्या बना लेगा? अपनी एनर्जी बना लेगा, प्लस
क्या रिलीज करेगा? सल्फर, ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेगा, ठीक है, सल्फर रिलीज करेगा। इसीलिए बेटा ये क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका हो गया? कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया का। तो इसको बहुत ध्यान से लिखेंगे। यहीं पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर दे रही हूं आपको, इसलिए मैं रेड मार्कर लेकर आई हूं। एक पॉइंट मेंशन करेंगे, archaebacteria are mostly obligate and aerobic। अगर हम ऑल ओवर बात करें, मान लो हमें कोई कैटेगरी ही नहीं दी है, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो मिथानोजन है, थर्मोएसिडोफाइल्स है या हेलोफाइल्स है, आपसे सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया का जिक्र किया है, तो आप समझ जाइएगा कि आर्कीबैक्टीरिया जो मोस्टली है वो ऑब्लिगेट एनारोबिक है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको तीनों में भी बता दिया कि कौन फैकल्टेटिव है, कौन ऑब्लिगेट है, और मैंने ये भी बता दिया कि आपसे अगर ऑल ओवर क्वेश्चन किया जाए कि भाई फैकल्टेटिव होंगे या फिर आपके ऑब्लिगेट होंगे, तो आपको ऑब्लिगेट बोलना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पे बात करें इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, अब यहां पे क्या मेंशन करेंगे? एक्सेप्शंस इन exceptions in structure of आर्केबैक्टीरिया। भाई ऐसा नहीं है कि बूढ़ा है, पुराना है, तो तुम इसको हल्के में ले लोगे। एक्सेप्शंस अपने स्ट्रक्चर में साथ लेकर घूम रहा है। पहले एक्सेप्शन की बात अगर करें बेटा, तो इसके पास क्या एक्सेप्शन है? हिस्टोन प्रोटीन लेकर घूम रहा है। तो इसमें क्या मेंशन करेंगे आप? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। और ये हम बात कर चुके हैं डीएनए पैकेजिंग वाली जो मैंने उधर बताई थी, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा इसमें। दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? दूसरा प्रेजेंट होगा इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स लेकर घूम रहा है, ये मत सोचना, इसीलिए मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होगा पर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक्सेप्शन आर्कीबैक्टीरिया साथ लेके घूम रहा है। पहला हमने डिस्कस कर लिया हिस्टोन प्रोटीन होंगे, अभी तक हमने बात नहीं करी थी, अभी तक हमने बोल दिया था कि नहीं भाई हिस्टोन इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, किनमें? बैक्टीरिया, जब हमने सिर्फ बैक्टीरिया का एक ओवरऑल देखा था। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? एक एक करके बात कर रहे हैं, सबको इंडिविजुअली देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना आर्कीबैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन लेके घूम रहा है, बैक्टीरिया है तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। इंट्रॉन्स क्या है बेटा? ये इंट्रॉन्स होता क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए विदिन अ जीन। याद रखेंगे क्या है भाई? इंट्रॉन्स लेकर घूम रहा है, नॉन कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया था बैक्टीरियाज में। ये एक्सेप्शन लेके घूम रहे हैं भाई साहब। छोटी बॉडी और काम देखिए कितने बड़े, ठीक है। तो ये इसके एक्सेप्शंस हैं कुछ इसके स्ट्रक्चर के, तो इसको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेंगे। कोई भी चीज हमें यहाँ से भूल के नहीं जानी है, हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से याद करके जानी है और समझ कर जानी है। तो अभी हम जल्दी से क्विक सम अप कर लेते हैं कि आज हमने किस किस चीज के बारे में बात की है। तो आज हमने पहले देखे थे क्या? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में हमने क्या बात की थी? ग्राम पॉजिटिव में हमने बात की थी कि भाई ये ब्लू कलर शो करते हैं ऑन स्टेनिंग और ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, और इसकी वो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल वॉल बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकैन की। उसके बाद हमने ग्राम नेगेटिव में क्या देखा था? ग्राम नेगेटिव में यही सेल वॉल दो चीजों की बनी हुई थी। कौन कौन सा? एक तो आपका था लिपोपॉलीसेक्राइड की, और वही से आपका पेप्टाइडोग्लाइकैन। उसके बाद क्या था? अगर हम ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो लिपिड प्रेजेंट था भी और नहीं भी, बट कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट था। जबकि हम इधर बात करें तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था आपका फॉस्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। मिलेंगे आपको ये देखने के लिए आपके ग्राम नेगेटिव में। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद हमने बात की थी कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हमने दो बैक्टीरिया की बात की थी, एक थे आर्कीबैक्टीरिया और एक थे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बस छोटा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं।
आर्की बैक्टीरिया को भी हमने क्या देखा भाई, लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल है इसका मतलब बहुत पुरानी फॉर्म है, सबसे पहले अर्थ पे आने वाले, ठीक है, सबसे पहले पुराने ओल्डेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म जिनको हम बोलते हैं। कैसे हैं, हार्श कंडीशन में सर्वाइवल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई, क्योंकि इनके पास सूडोम्यूरिन है। समझ आ गया। नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं, इसमें भी हमने फर्दर कैटेगरीज डिवाइड की हैं। कौन कौन सी, मिथानोजेंस। मिथानोजेंस क्या है, बायोगैस बना रहे थे। और कहाँ मिल रहे थे, रूमिन ऑफ कैटल में मिल रहे थे, जीआईटी में। समझ आया। और आगे बात करें हम, कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, दलदल वाला एरिया जिसको हमने बोला था मार्शी एरियाज, राइस पैडी फील्ड्स में मिल रहे हैं। कैसे हैं ये ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट क्या है, ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, इसलिए आपने बोल दिया। नेक्स्ट पे हमने इनके सबके एग्जांपल्स कर लिए थे। हेलोफाइल्स सॉल्ट लविंग है, कहाँ मिलेंगे, जहां सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये कैसे थे बेटा, ये थे आपके फैकल्टेटिव एनारोबिक। लास्ट वाला था थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या था, थर्मो का मतलब गर्मी, एसिडो का मतलब होता है एसिड, तो ये आपके हाई से हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाएंगे, प्लस एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भी एसिडिक के ये चले जाएंगे। फिर पीएच कैसा होगा, लो पीएच पे काम करेंगे। इसके बाद हमने इनके एग्जांपल्स में बात की थी। फिर क्या था भाई कि H2S मिलने पे ये H2SO4 भी बना लेते हैं। और हमने क्या बात की थी कि ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, सल्फर। कब, जब ये अपना न्यूट्रिशन बना रहे होंगे, यानी अपनी एनर्जी बना रहे होंगे। कैसे, यहाँ पे इक्वेशन मैंने मेंशन किया है, क्या क्या यूज किया है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2S यूज किया है, इससे इन्होंने बना लिया C6H12O6, पर यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, क्या रिलीज होना है हमारा, सल्फर। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आर्की बैक्टीरिया का ऑल ओवर बताओ, हमें नहीं जानना कि मिथानोजेंस है या वो हेलोफाइल है या थर्मोएसिडोफाइल है, हमने सिर्फ इतना पूछा है कि आर्की बैक्टीरिया मोस्टली क्या होगा, कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, या किस टाइप का वो ऑब्लिगेट होगा या वो फैकल्टेटिव एनारोबिक होगा। तो हमने क्या बात की यहाँ पे कि भाई अगर ऑल ओवर आपने पूछा है तो हम भी बता देंगे क्या है, आर्की बैक्टीरिया आपका ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि यार बैक्टीरिया है तो तुमने हल्के में ले लिया, ठीक है माना, हमने बात की थी कि सिंपल क्या होगा स्ट्रक्चर, और बिहेवियर कैसा था, कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स की वजह से ही हमने बिहेवियर उसका कॉम्प्लेक्स बताया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। अभी तक हमने बात नहीं की थी हिस्टोन की, पर अब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहा है। फिर हमने क्या देखा कि भाई इंट्रॉन भी लेकर घूम रहा है। इंट्रॉन क्या है बेटा, इंट्रॉन एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है हमारे डीएनए का, जो कि जीन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आर्की बैक्टीरिया के कुछ एक्सेप्शंस हमने देख लिए उसके स्ट्रक्चर के। बाकी आपको आज का अगर टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय दैट टाइम, थैंक यू।